हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कल का ही टॉपिक संस्कृत गद्यांश। कल हमने आपको एक गद्यांश का अर्थ और क्वेश्चन आंसर बताए थे। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ते हैं। इस गद्यांश में दोस्तों हम आपके लिए 2-3 गद्यांश होमवर्क में भी देने वाले हैं, तो आप इसको बार बार पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर आप निकालिएगा, निकाल के रखिएगा। कल मैं आपको आंसर उसमें बताऊंगी। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और गद्यांश आपको सॉल्व करना आ जाएगा। इसके बाद मैं एक वीडियो पद्यांश के लिए भी बनाऊंगी, तो आपको पद में भी आंसर किस प्रकार छांटते हैं आपको आ जाएगा और ये 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। सूरवंशस राजा सगर आसीत। सूरवंश के राजा सगर हैं। सा एकता अश्वमेध यज्ञ कृतवान। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञश अंत में यज्ञश अश्वा यत्र तत्र संचारम कृतवान। यज्ञ के अंत में यज्ञ का ही घोड़ा जहाँ तहाँ संचार यानी घूमने के लिए छोड़ दिया गया। अश्वमेध कृत्वा शगरः स्वयं इंद्र भविष्यति इति। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो राजा सगर थे वो स्वयं क्या हो जाते, इंद्र बन जाता। ऐसा सोचते हुए देवस्त्र जो इंद्र था वो असूया मतलब जलने लगा, ईर्ष्या होने लगी उनको। तो तस्मा सा यज्ञश विघ्न क्रतु मार्ग चिंतवान। तो उन्होंने उस समय सोचा कि इनके जो अश्वमेध यज्ञ किया है उसमें हमें क्या करना चाहिए, विघ्न मतलब बाधा को डालना है। तो उसका मार्ग ढूंढने लगा, सोचने लगा, चिंतन करने लगा। ततः अश्वम गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुनि पुरता स्थापितवान। तब उसने अश्व मतलब घोड़े को कहाँ छोड़ दिया, पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के सामने स्थापित कर दिया। ततः मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। उस समय कपिल मुनि क्या थे, तप के ध्यान में लीन थे। अतः सा किमपि न ज्ञातवान्, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं जान सका। अब आपको कम से कम इसको 2 बार पढ़ना है और ताकि आप इसके आंसर फटाफट से निकाल लें। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सूरवंशस राजा का असीत। सूरवंश के राजा का असीत कौन थे, तो आपने पढ़ा पहली लाइन में, सूरवंशस राजा सगरः। असीत है ना, सगर थे। फिर क्या लगा, सा एकता किम कृतवान। उन्होंने एक बार क्या किया था, तो क्या है उसी के आगे देखो आप, पहली लाइन के आगे, सा एकता अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञश अश्वः कुत्र संचारम कृतवान। यज्ञ के अश्व को कहाँ संचार करने के लिए कहाँ छोड़ दिया गया, तो यत्र तत्र। आप देखना दूसरी लाइन में आपको आंसर मिलेगा, यत्र तत्र यानी जहाँ तहाँ घूमने के लिए छोड़ दिया गया या छोड़ दिया जाता है ना। फिर क्या है चौथा क्वेश्चन देखिए, का यज्ञश विघ्नम क्रतु मार्ग चिंत्यते। मतलब किसने यज्ञ के मार्ग में बाधा के लिए चिंतन किया, तो इंद्र ने किया था ना, है ना। तो देवेंद्र आपको, इसलिए तो मैंने आपको अर्थ समझाया था ताकि आपको फटाफट से आंसर समझ में आ जाए। 5वां, इंद्रः अश्वः गृहीत्वा पाताल लोके कस्य पुरिता स्थापितवान। इंद्र ने अश्व को कहाँ जाके छोड़ा था, किसके सामने खड़ा किया था, तो देखा कपिल मुनि के सामने उन्होंने क्या किया था, उनको छोड़ा था, है ना। और देखिए रहे आपके आंसर, ठीक है। और आंसर जो मैंने आपको बताए हैं प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों। चलिए आज आपको हम अपना होमवर्क देते हैं, आपको ये होमवर्क करना है। देखिए ये होमवर्क आपको आज का करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको ये होमवर्क मिल जाएगा।
जन्य जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसी जन्मभूमि स्वर्गात् उत्कृष्टतरा। ये आप 3-4 बार इसको पढ़िएगा और इसके ये क्वेश्चन आंसर रहे, ये क्वेश्चन आंसर का भी आप ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर है ना, आपको ये करके रखना है और आंसर भी छांट के रखना है। कल जब मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगी तो आपको इसके आंसर बताऊँगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब।